अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ सेट। इसमें हम एक सेट की पार्टीशनिंग करेंगे। एस हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा और हम एस को डिवाइड करेंगे डिफरेंट जो डिसजॉइंट सेट्स उसके बनाएंगे एंड नॉन एम्प्टी सब सेट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सेट। अब फॉर एग्जांपल हम एस सेट में अगर एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके सबसेट्स हम बनाएंगे। सबसेट में हम डिसजॉइंट सेट हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए सेट A1 हम 1 ले लेंगे, सेट A2 सेट सबसेट में हम 2 और 3 एलिमेंट ले लेंगे और A3 में 4 ले लेंगे। आपने A1 जैसे 1 एलिमेंट लिया तो इट मीन्स कोई भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 इनमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे। सेकंड में हमने 2 लिए हैं, थर्ड में हमने फोर्थ लास्ट एलिमेंट लिया। अब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, और नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब ये सारे हमारे पास ये क्या होगी, पार्टीशनिंग होगी एस की, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास जब हम पार्टीशनिंग करते हैं तो अगर हम इसको आई और जे से डिनोट करें, ठीक है, तो ए आई इंटरसेक्शन ए जे मीन्स इनका अगर हम ये जो सबसेट्स हम बनाते हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक तो ये कि इंटरसेक्शन लेने से फाई के इक्वल आए, ठीक है। फाई का मीन्स इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और ए और जे, ठीक है, मीन्स ये सेट के जो नंबर ऑफ दो सेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए। यानी डिफरेंट सबसेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है, सेम सबसेट्स नहीं होने चाहिए। डिफरेंट सबसेट्स का इंटरसेक्शन लें तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि जितने भी हमने सबसेट्स बनाए 1 2 8 3 जितने भी बनाए हमने सबसेट्स, इन सब का अगर यूनियन लें तो वो स्पेस सेट हमारे पास अगेन बनना चाहिए, ठीक है, या इक्वल होना चाहिए स्पेस सेट के, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट के। मींस अब हमारे पास ये हमने 3 सबसेट्स बनाए थे, उनका हम अगर यूनियन लें 1 2 3 एंड 4 बनता है, और यही हमारे पास स्पेस सेट है। नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। हमने जितने टॉपिक अभी तक कवर किए उनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमारे पास अगर एक स्पेस सेट है 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, उसमें हम उसमें सब सेट कंसीडर कर लेते हैं एस को, ठीक है, और ए बी सी डी हमारे पास डिफरेंट इसके सब सेट्स हैं, हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब जो सेट है हमारे पास वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है ए यूनियन बी। हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेट ए लेंगे। हमारे पास सेट ए अगर दिया वो 1 2 3 10, और जो बी सेट है वो हमारे पास वो अगर बी सेट हो 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है। तो हम इनका यूनियन अगर हमने लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले सेट ए लिखेंगे 1 2 3 10, देन यूनियन, फिर सेट बी लिखेंगे 2 4 6 8, ठीक है। फिर हम दोनों का यूनियन ले लेंगे, यानी कंबाइन कर लेंगे 1 2 3, फिर 4 है हमारे पास, ठीक है। फिर अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखते हैं 6 8 एंड 10 है, ठीक है। हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। इसी तरीके से ए यूनियन सी है, यानी ए और सी के एलिमेंट को ऐड यूनिट्स जो सेट्स हैं उनको ऐड कर उनको कंबाइन करके लिखना है। ए इंटरसेक्शन सी, एक एक पार्ट बता देती हूँ। ये बी पार्ट सेम एज इट इज़ है। सी पार्ट हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम ए सेट लिखेंगे 1 2 3 10, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद सेट सी हमारे पास कौन सा है 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 हम लिखेंगे 1 3 5 7, ठीक है। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, मींस कॉमन एलिमेंट्स हम देखेंगे। तो हमारे पास कॉमन बन रहा है 3 कॉमन है दोनों में, ठीक है। इसके अलावा कोई एलिमेंट, हाँ 1 भी कॉमन है हमारे पास, 1 और 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
सी इंटरसेक्शन डी, इसमें सी और डी के जितने भी सेट हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, बी इंटरसेक्शन डी भी, ये भी सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न पे होगा। डी बार ले लेते हैं हम, डी बार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट डी बार। हमने डी बार कैसे कैलकुलेट करना है, 6 पार्ट है हमारा डी बार, ठीक है। तो डी बार हमारे पास किसके इक्वल होता है, हम स्पेस सेट या यूनियन सेट में से अगर डी को माइनस करें तो हमारे पास डी बार आ जाता है। तो पहले हम स्पेस सेट लिखेंगे जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 1 2 हमारे पास जो हैं वो 10 तक एलिमेंट्स हैं, और फिर हमने माइनस डी लिखना है। डी के एलिमेंट्स हम चेक करते हैं, 8 9 10 है, ठीक है, 8 9 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस मीन्स हमने जो फर्स्ट सेट है हमारे पास एस का सेट है उसमें से डी के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। 8 यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम कंप्लीट लिख लेते हैं, 8 को कैंसिल कर देंगे, 9 को कैंसिल कर देंगे, 10 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास रह जाएंगे मीन्स डी को हमने यहाँ से अगर माइनस कर दिया उसके बाद जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हमारे होंगे 1 2 3 4 5 5 6 7, ये हमारे पास डी बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सी बार, वो भी एज इट इज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है डी बार इंटरसेक्शन सी बार। तो डी बार हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, 7th 8th पार्ट है, ठीक है। डी बार हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, हम सी बार भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसमें सी बार मीन्स एस स्पेस सेट में से हमने, क्योंकि सी बार क्या होता है स्पेस सेट में से हमने सी को माइनस करना था, स्पेस सेट हमने लिख दिया यूनिवर्सल सेट। अब हम सी का जो सेट है वो लिखेंगे। सी हमारे पास था 1 3 5 7, ठीक है। अब हम इनको माइनस करेंगे, ठीक है। 1 का एलिमेंट 1 को कैंसिल कर देंगे, 3 हमारे पास 5 है और 7 है, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देंगे, जो हमारे पास सेट एस में जो रह जाएंगे 2 4 6 8 9 10, ये हमारे पास सी बार आ जाएगा। अब हमने जो कैलकुलेट करना था सी बार इंटरसेक्शन डी बार, हमने ये कैलकुलेट करना था लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है। डी बार इंटरसेक्शन सी बार हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास डी बार इंटरसेक्शन सी बार लिखा हुआ है, ठीक है। डी बार इंटरसेक्शन सी बार। अब डी बार की भी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अब हमारे पास डी बार की ये वैल्यू थी, इंटरसेक्शन सी बार की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 4 6 8 9 10। हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे मींस कॉमन एलिमेंट्स चेक करेंगे, तो हमारे पास 2 कॉमन है दोनों में, 4 भी दोनों में कॉमन है, 6 भी दोनों में कॉमन है, और 7 नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 2 4 6, ये हमारे पास डी बार इंटरसेक्शन सी बार भी की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी पैटर्न पे आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन है एस, और ए बी एंड सी सब सेट्स हैं, ये भी गिवन है। हमें फाइंड आउट हमने करना है ए बार बी बार ए इंटरसेक्शन सी होल बार। ए बार और बी बार तो मैंने अभी आपको जस्ट डी बार कैलकुलेट करना बताया, सेम उसी पैटर्न पे होगा। मैं एक और पार्ट करवा देती हूँ, ए इंटरसेक्शन सी होल बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले हम इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है, फिर स्पेस सेट में से इसको माइनस कर देंगे। तो हम पहले ए इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ए हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इंटरसेक्शन हमारे पास सी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। इंटरसेक्शन हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो हमारे पास 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 3 और 4 ले लेंगे, ठीक है। अब हमने ए बार इंटरसेक्शन सी होल बार कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
हम स्पेस सेट में से जिसका भी बार कैलकुलेट करना हो, कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट है, ये इंटरसेक्शन सी होल कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट कैलकुलेट करना हो उसको एस में से माइनस करते हैं। तो हम ए इंटरसेक्शन सी को एस में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। स्पेस सेट हमारे पास क्या होगा, 1 यूनिवर्सल सेट 1 to 9 तक एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, एंड 9। उसके बाद हम इंटरसेक्शन सी हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 3 and 4। अब माइनस का मतलब है कि इस एलिमेंट जो फर्स्ट सेट है उसमें से इन एलिमेंट्स को हमने माइनस कर देना है। 3 को भी माइनस कर देंगे, 4 को माइनस करेंगे, जो एलिमेंट्स हमारे पास रह जाएंगे 1 2 5 6 7 8 and 9, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हमने ए यूनियन बी करना होगा तो हम पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर ए बार का बार कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे, ए बार का होल बार करना है। तो हम पहले ए बार कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा, स्पेस यूनिवर्सल सेट में से हमने ए सेट को माइनस करना है। यूनिवर्सल 1 2 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, 9 एलिमेंट में। अब ए सेट हमारे पास क्या है, ए हमारे पास था 1 2 3 4, ठीक है। हम इनको माइनस कर देंगे यहाँ से 3 4 तक, ठीक है। हमारे पास जो सेट एलिमेंट्स रह जाएंगे 5 6 7 8 9 रह जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो सेट आया है ये ए बार का आया। अब हमने इसका अगेन इसका जो बार लेना है, कंप्लीमेंट अगेन लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे, ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट, ठीक है। मीन्स अगेन इसी सेट को, ए बार को स्पेस सेट में से माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और जो हमारे पास ए बार की वैल्यू आई थी 5 6 7 8 9, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो 5 6 7 8 and 9, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारे पास आ जाएगा। बी माइनस सी को आपने पहले होल बार कैसे, होल कंप्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, पहले बी माइनस सी कैलकुलेट करना है, फिर इसका कंप्लीमेंट लेना है आपने, ठीक है। और कंप्लीमेंट लेने के लिए इस यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे, बी माइनस सी के सेट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, ठीक है। टू सेट्स का तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि हम कैसे प्रोडक्ट रूल के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं दो सेट्स का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 3 सेट्स हों, ठीक है, 3 सेट्स हों तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 2 सेट्स हों तो जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 है। और बी सेट अगर हमारे पास 2 4 हो, ठीक है, तो हम इजीली इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी हमारे लिए इजी होगा। मींस वन मतलब पेयर बना लेने, वन पहले सेट ए के सेट बी के साथ सारे पेयर बनाने हैं। फर्स्ट एलिमेंट का सबके साथ बनाना है 1 2 1 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट का 2 2 एंड 2 4, ठीक है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट का 3 2 एंड 3 4, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास 3 सेट्स हों, ठीक है, जैसे ए बी और सी थर्ड्स अगर हम ले लें 3 4 एंड 5, ठीक है, तो फिर इसका जब 3 सेट्स का हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वो फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से जो कन्वेनियंट मेथड है ना वो ट्री डायग्राम मेथड है, ठीक है। तो ट्री डायग्राम मेथड के थ्रू हम जब इसको करेंगे तो हमारे पास जो सेट्स बनेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। फिर सेट बी के एलिमेंट्स हर एलिमेंट के, सेट ए के हर एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अब सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं 2 4 2 4, ठीक है। ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अब इनके साथ हम सेट सी के एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। ये सेट सी के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सेट के एलिमेंट्स हैं। अब सेट सी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ये सी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 3 4 5 नेक्स्ट हैं
जो हमारे पास हैं 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इजीली हमारे लिए अब इजी हो जाएगा एलिमेंट्स लेना, वरना बहुत टाइम चाहिए होते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, इसको एक सेट में लेंगे 1 2 3, ठीक है। फिर 1 2 4 1 2 4, फिर 1 2 5 1 2 5, फिर 1 4 3 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 5, फिर 2 3 2 2 3, फिर 2 2 3 2 2 4 2 2 5, फिर उसके बाद 2 4 3 2 4 3 2 4 4 2 4 5, फिर 3 2 3 3 2 4 3 2 5, ठीक है। देन हमारे पास होगा 4 3 4 3 3 4 4 एंड 3 4 5, ठीक है। और हम फिर इनको इकट्ठा लिख लेंगे A क्रॉस B क्रॉस C, मतलब हमारे पास सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम अगर नेक्स्ट पेज पे देखें तो हमारे पास सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। हमने इसी तरीके से करना है। अब हम एक्सरसाइजेज देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन हम कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे हो जाएंगे, ठीक है। जो हमने मतलब इंटरसेक्शन अप्लाई किए, जो ऑपरेशंस अप्लाई किए, इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। और ये ट्री डायग्राम, बल्कि ये भी हो जाएगा। ये हमारे पास 0 to 12 मीन 0 को आपने इसको पहले सेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। 0 to 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। टेबुलेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको सेट की फॉर्म में लिखना है कि जो स्पेस सेट है वो किसके इक्वल है, 0 to 12, यानी मीन 0 और 12 इंक्लूड नहीं होगा। 0 12 के मिड की जितनी वैल्यूज़ है, मीन्स 1 to 11 तक जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सेट होगा। जैसे ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे x सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 12, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो सेट बनेगा वो 0 to 12, मीन 0 और 12 इंक्लूड नहीं होगा। 1 2 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 11 तक एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। ऐसे हम पहले सेट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर यूनियन इंटरसेक्शन जो भी हमने कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ट्री डायग्राम के थ्रू हम जो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे वो भी आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। यहाँ तक आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे।